शिवम एक शहर में रहने वाला नौजवान शख्स था। मॉडर्न, स्मार्ट और टेक्नोलॉजी की दुनिया में जीने वाला। उसका फैशन सेंस, बात करने का तरीका और सोच, सब कुछ शहरी था। एक दिन उसे अपने ऑफिस के प्रोजेक्ट के सिलसिले में एक दूर दराज के गांव जाना पड़ा। गांव का नाम था चंदनपुर, जो शहर से करीब 200 किलोमीटर दूर था। शिवम को गांव की सादगी और शांति बिल्कुल अजीब लग रही थी। पक्की सड़कों की जगह कच्चे रास्ते, तेज इंटरनेट की जगह धीमा नेटवर्क और शोर की जगह बस पक्षियों की आवाज़। वह अपने गूगल मैप्स से रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन सिग्नल नहीं था। वहीं उसे सामने से एक लड़की आती दिखी। दिखने में तो वो बहुत मासूम है, लेकिन कुछ रहस्यमयी भी है। सुनिए, क्या आप मुझे राम भवन का रास्ता बता सकती हैं? जी, सीधा जाइए, फिर पीपल के पेड़ से बाएं मुड़िए। वही राम भवन है। रास्ता बताने के लिए धन्यवाद। अगर आप बुरा ना माने तो आपका नाम पूछ सकता हूँ। इसमें बुरा कैसा मानना? मेरा नाम दिव्या है। शिवम हाथ जोड़ते हुए आगे बढ़ गया, लेकिन उसके दिल और दिमाग में दिव्या की छवि बस चुकी थी। अगले दिन शिवम गांव में घूमते घूमते फिर से उसी जगह पहुंच गया, दिल में उम्मीद लिए कि शायद दिव्या फिर दिखे। किस्मत ने साथ दिया। दिव्या वहीं तालाब के किनारे बैठी थी। अरे आप फिर यहाँ मिल गई। चलो अच्छा है। मैं तो वैसे भी यहाँ बोर सा हो गया। गांव में कोई बोर नहीं होता। आप शायद पहली बार गांव में आए हैं। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगी। शिवम को दिव्या का भोला भाला अंदाज बहुत पसंद आने लगा। वो गांव की सादगी में कुछ अलग ही आकर्षण महसूस कर रहा था। कुछ दिन बाद शिवम को एहसास हुआ कि वो दिव्या से प्यार करने लगा है। लेकिन एक अजीब सी बात थी। दिव्या हमेशा उसी सुनसान जगह पर मिलती थी जहां शिवम ने उसे पहली बार देखा था। वो गांव के अंदर नहीं आती थी और अचानक गायब हो जाती थी। अरे चाचा, वो दिव्या कहाँ रहती है? वो गोरी सी लड़की जो शाम को तालाब के किनारे बैठती है। क्या ये क्या कह रहे हो? बेटा, वो कोई इंसान नहीं है। वो एक भटकती आत्मा है। आज से लगभग 10 साल पहले ठाकुरों ने उसका बलात्कार करके उसे मार दिया था। तब से उसकी आत्मा इस गांव में भटक रही है। अब दोबारा उस तालाब पर मत जाना। नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? ये सच है बेटा। जो भी अजनबी आता है, वो उसे रास्ता दिखाती है। लेकिन उसके करीब जाने वालों के साथ कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती है। शिवम को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उस रात जब वह तालाब के पास गया तो दिव्या वहां बैठी हुई थी। आप हमेशा यहाँ ही मिलती हो। कोई खास वजह है या आपको इस जगह से बहुत लगाव है? 10 साल पहले मेरी मौत इसी तालाब के किनारे हुई थी, तो मैं यहाँ से और कहाँ जा सकती हूँ? मेरा ठिकाना तो यही है। ये कैसी बातें कर रही हो दिव्या? मरे हुए लोग जिंदा लोगों से ऐसे बातें नहीं किया करते। क्यों नहीं किया करते? और आप तो इतने प्यारे हो कि दुनिया की हर चीज आपसे बात करने लग जाए। मैं जानती हूँ कि आप मेरी सच्चाई जान चुके हो, लेकिन घबराओ मत। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तो तुम मुझसे बातें क्यों किया करती थी? तुमने खुद ये सच मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि इस गांव में आप सुरक्षित नहीं हो शिवम। यहाँ ठाकुर के आदमी आज भी नए लोगों को लूटते हैं, मारते हैं। मैंने आपको देखा और सोचा कम से कम आपको बचा सकूं। क्या तुम मेरे साथ नहीं चल सकती दिव्या? अगर मेरा अगला जन्म हुआ तो मैं आपके साथ ही चलूंगी, जहां आप ले जाएंगे। लेकिन अभी तो आपको अकेले ही जाना होगा शिवम। अगली सुबह शिवम गांव से निकल गया, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ दिव्या की सादगी, उसका प्यार और उसकी आत्मा का दर्द था।